हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज के ब्लॉग का मैंने शुरुआत कर दिया है। और आज मैं आपसे मेरे भाई का केदारनाथ से बद्रीनाथ का जो टूर है वो शेयर करूँगी। चलो देखते हैं। बहुत बड़ा ब्लॉग है तो मैं आपको पार्ट्स में शेयर करती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बद्रीनाथ को ही कंटिन्यू ऋषिकेश का ब्लॉग है और ऋषिकेश से बाद में वो आया दिल्ली और बाद में रिटर्न। तो चलो देखते हैं। अभी वो ऑलरेडी घर पहुंच गया है और सेफ है। बहुत अच्छी जर्नी थी उसकी। चलो व्लॉग देखते हैं। इधर और छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं और ये आप देख सकते हो अपना बद्रीनाथ का मंदिर 41 किलोमीटर हम प्लान कर रहे हैं बद्रीनाथ विजिट करने का। और माना गांव इधर से अपना ये स्टार्ट होता है, इंडिया स्टार्ट होता है और उधर से थोड़ा आगे गए तो चाइना का बॉर्डर है। और हमने जो केदारनाथ से बद्रीनाथ से ऋषिकेश का टैक्सी बुक किया है वो हमको पड़ा है 15,000 में। और हरिद्वार से केदारनाथ का टैक्सी लिया था वो पड़ा था 6,000 में। सोनप्रयाग में जो ये लिया है रूम वो पड़ा था 2,000, 2 रूम का, एक रूम का 1,000। और बाद में ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास भी एक रूम लिया था वो भी पड़ा था 1,000 एक रूम का। तो 2 रूम लिए थे उधर हमने। और हमने नीचे आने के लिए 11 बजे चालू किया था और हम नीचे पहुंचते पहुंचते 5 बज गए थे। तो 5 से 6 बजे तक हमने रेस्ट लिया और उसके बाद ये टैक्सी बुक करके तुरंत ही चालू हुए थे बद्रीनाथ के लिए। तो लगभग 6 से 10 बजे तक हमने ट्रैवल किया। उसके बाद डिनर के लिए रुके और उधर ही जिधर डिनर के लिए रुके थे उधर ही रूम लिए। और उधर थोड़े रूम 1,800 रुपया बोल रहा था वो एक ही रूम के लिए। तो 6 लोगों के लिए 6 मतलब हम 6 लोग थे। वैसे तो रूम वो था वो 8 लोगों के लिए कंफर्टेबल था, 4 डबल बेड थी। और हमने उससे बार्गेनिंग करके 1,400 में वो रूम लिया था। तो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हम लोग उधर रुके और बाद में उधर से हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकले। और अभी लगभग बजे है 10। तो ये मंदिर के पास पहुँचे हम लोग 10 बजे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। सो ये नया व्लॉग चालू कर रहा हूँ और कल का व्लॉग जो है वो इधर ही ख़त्म हुआ था केदारनाथ के दर्शन के बाद। अब हम ट्रैक करके नीचे आने के बाद डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए ट्रैवल कर चुके थे। और रात को 12 बजे हमने स्टे लिया था आधा रास्ते में और सुबह 6 बजे उठ के हमने वापस से ट्रैवल स्टार्ट किया था। और अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और अभी हम पहुँचे हैं जो बद्रीनाथ का कपाट बंद होता है तभी ये जगह पे आके वो ये रहते हैं। देखो ये मंदिर है, ये मंदिर में वो बद्रीनाथ की जो मूर्ति ये है वो इधर आके रुकती है। लगभग दिखने में केदारनाथ का मंदिर जैसा ही दिखता है ये भी।
मैंने आपको बोला था जैसा कि ऊपर से बद्रीनाथ से जो पालकी आती है वो 6 महीने इधर रहती है। और ये मंदिर का नाम है नरसिंह भगवान का मंदिर है। ये आधे रास्ते में है। तो इस मंदिर में लगभग 3 भगवान की मूर्तियां हैं और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर का कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। और ये हमको प्रसाद दिया है। मंदिर में ज़्यादा भीड़ कुछ नहीं है इधर अभी। मंदिर का परिसर बहुत साफ रखा है लोगों ने। ठंड तो इधर कुछ नहीं है। केदारनाथ में थोड़ी ठंड थी, इधर ठंड नहीं है। और ये मंदिर का व्यू देखो। जैसे केदारनाथ का मंदिर 6 महीने बंद रहता है, सेम वैसे ही बद्रीनाथ का भी मंदिर 6 महीने बंद रहता है। और जो उधर का ये है वो पालकी में इधर आता है। व्यू देख सकते हो। और जब भी रास्ते में भी हम आ रहे थे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, तो व्यू बहुत मस्त है। व्यू के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये अपने बॉयज है। और ये मंदिर की एंट्री जो है वो हर एक घर से होती है। बीच बीच में छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें से ये मंदिर के पास पहुंचते हैं। तो ये अपने बॉयज है। खैर एंट्री रे। व्यू देख सकते हो। जर्नी कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी, राहुल कैप्टन के साथ। आपकी जर्नी कैसी जा रही है अभी तक की? बहुत अच्छी, मजा आया घूम के। आपकी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। नींद हो रही टाइम पे? हाँ हो रही है। बद्रीनाथ जाते समय हमने तो ऑनलाइन बुकिंग किया था, पर वो इंडिविजुअल हुआ, इसलिए बाद में इधर उन्होंने वापस बुकिंग करा के लिया ऑफलाइन हमसे। आधार कार्ड देना है, पैसा कुछ नहीं देना है, और डिटेल थोड़ा कुछ पूछते हैं वो बताना है। बद्रीनाथ जाते समय हमने तो ऑनलाइन बुकिंग किया था, पर वो इंडिविजुअल हुआ, इसलिए बाद में इधर उन्होंने वापस बुकिंग करा के लिया ऑफलाइन हमसे। आधार कार्ड देना है, पैसा कुछ नहीं देना है, और डिटेल थोड़ा कुछ पूछते हैं वो बताना है। हम अभी इधर रुके हैं, बीच में रास्ते में एक लैंडस्लाइड हुआ है, आप देख सकते हो। लैंडस्लाइड नहीं, ऊपर काम कर रहे हैं। वो गिरने वाला है, मतलब कल परसों गिरा रहेगा, इसलिए ऊपर जेसीबी लगा के वो और गिरा रहे उसको। ये लैंडस्लाइड हुआ था। ये सरस्वती रिवर के किनारे पे एक मंदिर बना है, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति है, दत्त भगवान।
सरस्वती, विट्ठल रकुमाई की भी मूर्ति है और इस साइड में एक स्वामी की मूर्ति है और ये हनुमान जी की और व्यास जी है ये। यो ये करा यारी लाइन है आगे मंदिर में रुक जाना। ये केसर की डब्बी है, प्योर केसर। और उन्होंने दुकान पे भी मारा है, अगर कोई वो प्योर नहीं है वो साबित करेगा तो 50,000 उसको इनाम है। और ये डब्बी उसने सैंपल की खोली, अभी इतना बास मार रहा था। थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा में। ये डब्बी मेरे को पड़ी 350 में, 1 ग्राम है और 2 ग्राम का था 650। ये माना गांव में ये लोग इधर रुकते हैं, ये छोटे छोटे इनके घर है लोगों के। ये है गणेश गुफा। ये है वेद व्यास जी की गुफा और ये उन्होंने अभी तो रिनोवेशन करके इसको दीवार विवार बनाया, मतलब इधर से अंदर जाने के बाद गुफा है ये। तो और जो एक बच्चे ने पहले वीडियो लगाया है उसको, उसके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि उसने बताया कि वेद व्यास और गणेश जी पढ़ने के लिए बैठे थे तो सरस्वती जी उनको शोर कर रही थी, तो उन्होंने बोला शोर मत करो, अपने को ध्यान लगाना है। तो बाद में वो उधर से नीचे से ऊपर आके इधर बैठे थे। ये अभी प्लेस जो हमने विजिट की थी और इधर से ही रास्ता है व्यास जी की गुफा में जाने के लिए। हमको थोड़ा हैवी लग रहा है क्योंकि हमने केदारनाथ का ट्रैक कल ही ख़त्म किया था शाम को, तो रेस्ट पूरा नहीं मिला है। माना गांव में है और ये अभी इधर पांडवों के और द्रौपदी के स्टैचू बनाए हुए हैं इधर से ही। और एक कुत्ता है इधर उनके साथ में जो स्वर्ग में चला गए थे, तो वो लोग इधर से ही स्वर्ग में चले गए थे। ये देखो, ये 5 पांडवों की स्टैचू की है और बीच में द्रौपदी का स्टैचू है।
वो सेकेंड लास्ट स्टैचू है ना, ये वाला द्रौपदी का स्टैचू है, और एक कुत्ते का स्टैचू बनाया है, और वो सब इधर से ही यही रास्ते से स्वर्ग में चले गए थे। और ये माना गांव जो है वो फेमस इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया का, और इधर से चाइना का भी बॉर्डर पड़ता है। एक पीछे से रास्ता गया है चाइना बॉर्डर के लिए, उसके लिए परमिशन अलग से लेना पड़ता है अगर ऊपर जाना है तो, उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहती है, इसलिए वो हमने नहीं लिए। वो जो रास्ता दिख रहा है ऊपर गया है वो चाइना बॉर्डर पे जाता है। ये पहुंच गए हम। सरस्वती माता भगवान पर काम अब कर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है। अभी टाइम हो गया 2 बजे और हम माना गांव आए हैं, और माना गांव लगभग 2.5 किलोमीटर आपको चल के आना है। टैक्सी जिधर पार्क करते हैं उधर से 2.5 किलोमीटर चल के आना है। चढ़ाई वैसे नहीं है केदारनाथ जैसी, सिंपल है, आराम से चल के जाओगे, क्योंकि केदारनाथ से ज़्यादातर लोग थके हुए रहते हैं, तो इधर चलने का मतलब डर जाते हैं, तो आप आराम से चल पाओगे। क्योंकि हम 6-7-8 मिनट में इधर पहुंच गए, और हल्की सी बारिश है इसलिए हमको टाइम लग गया। और आप अभी व्यू देखो। दक्ष तू कितना रुद्रांश ये खोलो। शंभरांग 3 पंचमुखी हनुमान जी का होता है बल बुद्धि ज्ञान के लिए। पंचदेव अगर वो अभी समझो उसको गले में अगर हम डाल रहे हैं तो उसका कुछ फॉलो करना पड़ता है, जैसे नॉन वेज हो गया, ड्रिंक हो गया, उसमें उतारे कोई लगा रहा है। और क्या और गंदी बंदी जगह बंदी करना, उल्टे पुल्टे काम होते जो पंचमुखी जो आपने हाथ में पहनी है ना, ये इंडोनेशियन गाना है, जो ये है जो नेपाली गाना है। पंचमुखी ये नहीं तो इसको किधर रखने का, भगवान के पास रखने का। भगवान के पास रखो या बच्चों को पहना। तो बच्चे भी तो वही होएगा ना, बच्चे ड्रिंक नहीं करेंगे ना, कोई खाना तो खाएंगे ना। हम तो गोवा में रहते हैं, तो गोवा में मच्छी 3 दिन में 2 दिन में चालू ही रहता है। गोवा में और काम भी होता है, उल्टे पुल्टे काम भी होता गोवा में वो तो सब तुम देख रहे हो ऑनलाइन है। है। मैं ऑफलाइन भी गया था सर, गोवा में कर्नाटक में जॉब किया तब गया था। कर्नाटक गोवा में नहीं पड़ता है, नहीं कर्नाटक से गोवा गया था, तो गोवा में जरा ऐसी सीन देखा मैंने, ये वाला सीन। वो तो बीच लाइन पे वो सब ऐसा होता है। असलियत में गोवा जितो घूमोगे ना तो तुमको बहुत कुछ अलग मिलेगा। होता है सर, गोवा वाला बीच। गोवा बीच के लिए फेमस है, बीच के अलावा गोवा में बहुत कुछ घूमने के लिए मिल जाएगा।
बद्रीनाथ मंदिर के पास ये लोग ये देते हैं रुद्राक्ष, जो चाहिए वो फल चूज करने का और उसको घिसा के साफ करके देते हैं वो। त्रिनेत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन सा है? तीन मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। तीन मुखी। कमल तुलसी चंदन छठी रुद्राक्ष कलश कलावी। कैसा है वो? 100 के 3 है सर, बिना छिले 100 के 4। 2 मुखी शिव पार्वती गौरा शंकर। 2 मुखी। 5 मुखी मिलता है? 5 मुखी भी मिल जाएगा सर। लौकाचे रसगुल्ले। 5 मुखी चांसेस कितना रहता है? मैं निकाल के दे दूंगा। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। पंचमुखी जैसे ऐसा होगा भैया। 1 2 3 4 5 मुखी है। कैसे पता चलता है रे? अर्धे ओपन करून दो। दे दूं? आधा ओपन करके रखा है। ओपन करके अभी देगा ना लाइव खोल के। थैंक यू भैया। दे दूं? पंचमुखी आएगा। फाइनली हम 12 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए। ये है बद्रीनाथ का मंदिर। 12 बजे से थोड़े टाइम पहले पहुंचे थे हम, तो फटाफट दर्शन कर लिए, क्योंकि 12 बजे अभी दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है। 12 बजे से 3 बजे दर्शन करने को नहीं देते। उस टाइम पे भोग चढ़ाते हुए भगवान को, तो उस टाइम मंदिर बंद रहते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और इधर से माना गांव लगभग 7 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट सुबह नहीं किए थे, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। तो अभी मंदिर से निकल के कुछ खाएंगे और उसके बाद माना गांव के लिए जाएंगे। हम ऊपर चलते चलते हमको एक छोटा सा गाइड मिला है जो 50 रुपया मांग रहा है और हमको इधर का इंफॉर्मेशन देगा। तेरा नाम क्या है? राष्ट्र राजू। और किधर रुकता है तुम? अभिषेक और कृष्णा। और तो और माना गांव के बारे में क्या जानता है तुम? बताओ ना फिर। हाँ बता दो। ये पांचों लोग थे तब, ये स्वर्ग गए थे। स्वर्ग में आगे में उनको कितना मिला? स्वर्ग का रास्ता बता रहा था ना, तब उनको स्वर्ग गए यहाँ से कभी नहीं आते। स्लो बोल। 25 रुपए। देख, पांडव इधर से स्वर्ग गए थे स्वर्ग गए थे ना, और कुत्ते ने उसको रास्ता दिखाया था। हाँ, तब 50 रुपए। हाँ, तब ना जब ब्याज जी बन रहे थे गणपति पापा, तब उनको सरस्वती माता की आवाज आई। व्यास जी और गणपति जी बैठे थे। नहीं हाँ नहीं, मैंने बोला कि गणपति पापा पढ़ रहे थे। गणपति पापा पढ़ रहे थे। और वहाँ से उनको सरस्वती माता की आवाज आई। सरस्वती माता की क्या आई? आवाज। हाँ आवाज आई। आवाज आई, उनको शोर हो रहा था। हाँ शोर। तब ना ये सरस्वती ने आवाज कम करो बोला ना। हाँ। बाद में नहीं कर रहा था, बाद में शराब देने से ना पानी गायब होती थी ना। पानी गायब होने से वहाँ से केस ऊपर घूमता है ना, उससे पानी दिखती है ना, तो वहाँ से ना बाबा जी आए ना, किताब मांगने लगे। किताब मांगने बार बार को परेशान करने में उन्हें परेशान से किताब को दे दिया, तो वो चली गई वहाँ से। कौन? सरस्वती जी। हाँ, सरस्वती तो अब शोर नहीं करती। आपको गणेश पर छोड़ूंगा तो वहाँ पर से शोर नहीं करेगी, वहाँ पर शोर नहीं करेगी ना। वैसे ना ये 5 बजे स्वर्ग में आए, मैं उनको कुत्ता मेला
सर का रास्ता पर सर के वहाँ से कभी नहीं आते। अभी आपको नीचे में भीम जी का आपके पैर के निशान दिखे होंगे। जब यहाँ से सीढ़ी के नीचे गए ना, वहाँ पर बहुत लोग देखते हैं भीम जी के पाँव करे आपके निशान। आप 50 रुपये तब अब मैं भी दूंगी तो क्या करोगे?